अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। इमाम बैज़ावी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े पाए के मुफस्सिर थे। उनकी लिखी हुई तफसीर बैज़ावी बहुत मारूफ है, मशहूर है, हर मदरसे में पढ़ाई जाती है और बड़ी शान और बान की तफसीर है। यही इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह रोजे और रमजान की हकीकत पर रोशनी डालते हुए बयान फरमाते हैं कि रोजे को वाजिब और मशरू करने से मकसूद महज भूख और प्यास नहीं है। अच्छी तरह समझ लीजिए, कहते हैं कि रोजे को वाजिब और मशरू करने से मकसूद महज भूख और प्यास नहीं है, यानी महज भूखा प्यासा हमको रखना मकसूद नहीं है, बल्कि इससे जाहिर होने वाले असरात जैसे नफसानी ख्वाहिशात और शहवानी लज्जात को तोड़ना मकसूद है। और कहते हैं गजब और गुस्से की आग को बुझाना मकसूद है। और कहते हैं कि नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना के ताबे करना मकसूद है। नफ्से मुतमइन्ना वो नफ्स जो अल्लाह के हुक्म पर मुतमइन हो गया, अल्लाह के दीन पर मुतमइन हो गया, और नफ्से अम्मारा वो जो शरारत करता है, बुराई का सबक देता है, बार बार बुराई पर उभारता है, जिसके बारे में कुरान में आया है वमा उबर्रिउ नफ्सी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया था वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करार देता, इसलिए कि नफ्स बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म देने वाला है। तो अल्लामा बैज़ावी कहते हैं यह मकसूद है कि ख्वाहिशात को तोड़े और गजब और गुस्से की आग को बुझाएं, नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना के ताबे करें। लिहाजा आगे कहते हैं अगर इससे ये बात हासिल न हुई और महज भूख और प्यास ही नसीब में आई तो अल्लाह ताला इस रोजे की कोई परवाह नहीं करते और उसको बनज़रे कबूल नहीं देखते। बहरहाल ये दो चीजों का अहम तरीन सबक रमजान हमको सिखाता है। वैसे और भी बहुत सारे असबाक हैं, लेकिन इस वक्त मैंने इन दो चीजों को आपके सामने इसलिए पेश किया कि ज्यादा अहम बातें थी। एक तो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में करने का सबक और दूसरे अपने गुस्से को कंट्रोल में करने का सबक। अगर हमने इस रमजान में सीख लिया और रमजान के बाद वाली जिंदगी में हम गुनाहों से बचकर रहने लगे और दिल को, आंख को, जुबान को, शर्मगाह को, कान को और दीगर आज़ा और जवारे को, सबको गुनाहों से बचाते रहे तो हमारा रमजान हमको काम आ गया और हम कामयाब हो गए। इसी तरह हमने अगर गुस्से को छोड़ दिया और उसको कंट्रोल में कर लिया और रमजान में जो सिखाया था कि जिहालत करने वालों और बुरा भला कहने वालों को भी कुछ न कहो, उनका कोई जवाब न दो, जिहालत का जवाब जिहालत से नहीं, गाली का जवाब गाली से नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, और उनसे यूं कह दो मैं तो रोजे से हूं, या दिल में सोच लो कि मैं रोजे से हूं। इसी तरह रमजान के बाद भी ये सोचो कि मैं एक बड़े रोजे से हूं। रमजान में तो छोटा रोजा होता है, कुछ घंटों का रोजा होता है, लेकिन भाइयों रमजान के बाद साल भर का रोजा होता है। उस वक्त भी हमको ये सोचना है कि हम अब भी रोजे से हैं। हाँ, उस वक्त खाने पीने के हलाल चीजों से बचकर रोजा रखते थे और रमजान के बाद हम तमाम हराम कामों से रोजा रखे हुए हैं। लिहाजा मुझे कोई जवाब जिहालत का नहीं देना है, गाली का नहीं देना है, किसी को जब जवाब ही नहीं देना है तो अपनी तरफ से गुस्सा कर कर किसी को ईजा और तकलीफ पहुंचाने का कैसे कोई काम कर सकता है? कोई खामोखा किसी के ऊपर गुस्सा कैसे कर सकता है? जिसने रमजान के अंदर यह सबक सीख लिया, वो जब बुराई का जवाब भी बुराई से नहीं देता, दूसरे लोग गुस्सा दिलाते हैं तब भी ये गुस्सा नहीं करता, तो ये आदमी दूसरों पर कैसे गुस्सा कर सकता है और बुराई का जवाब बुराई से कैसे दे सकता है? इस तरह रमजान के बाद की जिंदगी में भी हमारा तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए
تب جا کر رمضان مبارک ہمارے لیے ٹریننگ کورس ہو جائے گا اور اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان سے مقصود یہ ہے کہ ہم رمضان میں روزہ رکھ کر اور برائیوں سے دور رہ کر اور اپنی خواہشات اور لذات پر پابندی لگا کر اور اپنے غصے اور غضب کو کنٹرول میں رکھ کر ایسی مشق کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی سال بھر ہم روزے سے رہیں۔ لیکن اب جو روزہ ہے وہ کھانے کا روزہ اور پینے کا روزہ ہے اور حلال چیزوں کا روزہ ہے، لیکن وہ روزہ کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ گناہوں سے روزہ ہوگا۔ تمام قسم کی نفسانی خواہشات اور برائیوں سے بچ کر رہتے ہوئے ہم اللہ کا وہ روزہ رکھیں گے جو سال بھر چلتا رہے گا۔ لہذا گناہوں سے روزہ تو ہمیں سال بھر رہنا ہے، اور اس کے لیے رمضان دیا گیا ہے کہ ایک ماہ حلال سے بچ کر مشق کر لو تاکہ تمہارے اندر حرام سے بچنے کی سکت اور ہمت پیدا ہو جائے، اور اسی لیے اس مہینے کا نام ماہ تقویٰ بھی ہے۔ لہذا رمضان ہی میں اس جانب توجہ دینے اور اس کی فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طویل سال بھر کے روزے کی اپنے اندر قابلیت اور صلاحیت پیدا کر لیں، کیونکہ مقصود ربانی اور منشأ نبوی روزے سے صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ مقصود اور مطلوب وہ قابلیت اور صلاحیت پیدا کرنا ہے جس سے آدمی زندگی بھر کا روزہ رکھے، جس کا نام ہے تقوی کی زندگی۔ یہ سکت اور ہمت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر اس رمضان کے روزے سے زندگی بھر کے روزے کی قابلیت و صلاحیت نہ پیدا ہوئی تو اس سے جو مقصود تھا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور میرے تمام دوستوں، اس بات کی طرف خاص توجہ دینے کی کوشش کریں کہ رمضان آخر آیا کیوں ہے اور ہم کو کیا سکھا کے جا رہا ہے۔ وہ ہے بات جو آپ کو ابھی عرض کی گئی۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور رمضان کے مقصد کو پا جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔